मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुकी है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाया शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज का इस वीडियो में मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 7 ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें आप पहले कभी नहीं सुनी होगी। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कोई रिसर्च किए गए हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कोई लव लेटर फ्लावर्स भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। ये पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन वो काफी छोटी है। ये 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 4 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धता तब मिली जब रीस लूप म्यूजियम पेरिस से वो चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी बारकर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापिस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की हेरिटेज है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापिस म्यूजियम में रखा दिया गया था। विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है लियोनार्दो दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मोल्डी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। वो स्पेन की राजधानी माद्रिद के मुसियो दी प्रादो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का नोट वर्जन भी बनाया था।
जिसकी हाथों और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना बाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि वो महिला कौन है जिसकी वो पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि वो पेंटिंग लिस गेराडिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है, ताकि वो जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग के बारे में ये रोचक तथ्यों आपको अच्छे लगे तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more interesting videos.